जिंदगी का असली स्ट्रगल कभी कभी जॉब ढूंढना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर वो करेज ढूंढना होता है जो हमें एक मीनिंगफुल करियर की तरफ ले जाता है। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए अलग अलग किताबों की समरीज लेकर के आता रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ जॉब के बारे में नहीं है, या फिर सिर्फ प्रमोशन के ही बारे में नहीं है, बल्कि आपके करियर के पीछे की कहानी के बारे में है। किताब का नाम है करियर करेज बाय केटी सी केली। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सफ़र को। केटी कहती हैं कि करियर करेज का मतलब है अपने फियर्स को एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ना। करेज का मतलब फियर ना होना नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद अपनी ग्रोथ को चूज करना होता है। सबसे पहले केटी ये क्लियर करती हैं इस करियर करेज हर किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए करेज का मतलब हो सकता है अपना स्टार्टअप शुरू करना, किसी के लिए एक स्टेबल जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो करना, और किसी के लिए करेज का मतलब हो सकता है कि अपने बॉस के सामने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखना। मुझे ये लाइन बहुत स्ट्राइक करती है। करेज एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, ये पर्सनल जर्नी है। एक बात जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, वो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी और जॉब को एक ही समझने लगते हैं। जैसे अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इंजीनियरिंग ही है, लेकिन असल में हमारी आइडेंटिटी बहुत लेयर्ड होती है। अगर हम अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ एक जॉब टाइटल से चिपका देते हैं तो हम अपनी ग्रोथ के डोर्स खुद ब खुद बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली जॉब में था, मैं अपने आप को सिर्फ एक एम्प्लॉय समझता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर एक लर्नर, एक क्रिएटिव थिंकर और एक कम्युनिकेटर को एक्सेप्ट किया, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गईं। फिर एक और एंगल केटी हाईलाइट करती हैं, फियर का रोल क्या है हमारी लाइफ में। हम सब के अंदर करियर से जुड़े हुए कुछ डर होते हैं। कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं लोग हमारी चॉइस पे जजमेंट ना करें, कहीं पैसा ना ख़त्म हो जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही फियर हमें एक नया डायरेक्शन भी देता है। अगर आप ध्यान दें, आपके सबसे बड़े फियर्स के पीछे ही आपके सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी होती है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैंने इस डर का सामना किया तो यही स्किल मेरे करियर की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल बन गई। एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस किताब का, वो है मेंटर्स की इम्पोर्टेंस होना। केटी कहती हैं कि अकेले स्ट्रगल करना ज़रूरी नहीं है। हर किसी को एक ऐसी गाइड की ज़रूरत होती है जो हमारी सोच को चैलेंज करे, हमें इंस्पायर करे। जब मैं अपने करियर के कंफ्यूज्ड स्टेज पे था, तो मेरे एक सीनियर कलीग ने मुझे एक सिंपल एडवाइस दी, अपने काम को सिर्फ टास्क मत समझो, एक कंट्रीब्यूशन समझो। ये लाइन मेरे लिए टर्निंग पॉइंट सी बन गई मेरे करियर में। इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़ सामने आती है इस किताब में, वो है अपनी वैल्यूज़ क्लियर करना। अब अपनी वैल्यूज़ क्लियर करने का क्या मतलब है? करियर का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता है, बल्कि इस बात से भी होता है कि आप अपना वक्त और एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपकी जॉब आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो चाहे सैलरी कितनी भी हो, आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे। मुझे एक बार एक ऑफ़र मिला जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे पता था कि इन्वायरमेंट टॉक्सिक होने वाला है। मैंने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, और आज मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर एक और चीज़ समझ आती है इस किताब से, नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम सोचते हैं नेटवर्किंग का मतलब है सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्शंस बना लेना, या व्हाट्सएप ग्रुप्स को क्रिएट कर लेना और उन पर चैटिंग कर लेना। असल में नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ खुद को जोड़ लिया है या आप उनके साथ जुड़कर एक्टिव हैं। असल मतलब नेटवर्किंग का होता है ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। वो रिश्ते जो सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं हैं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लर्निंग के लिए होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे याद है जब मैं अपने करियर के
इनिशियल फेज़ पे था और मैं उसको शिफ्ट करना चाह रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था। तभी मुझे मेरे मेंटर याद आए, जो कि मेरी पास्ट कंपनी में मेरे मैनेजर भी थे और मेरे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन देकर मेरी लाइफ बदल दी थी। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरा रिलेशनशिप जेन्युइन था। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप जेन्युइन रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें और नेटवर्किंग को जेन्युइन रिलेशनशिप्स के अराउंड क्रिएट करें। आज के टाइम में अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करियर में एक स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती है। आज के टाइम में जॉब्स और स्किल्स इतनी फास्ट चेंज हो रही हैं कि अडेप्टेबिलिटी एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। पैंडेमिक के टाइम पे हम सब ने ये फील किया, रिमोट वर्क, डिजिटल टूल्स, नई स्किल्स, जो अडेप्ट कर गए वो आगे बढ़ गए और जो रेजिस्ट करते रह गए वो पीछे रह गए। फिर केटी एक और चीज़ स्ट्रांगली बोलती हैं, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ऑनेस्टली समझ जाते हैं तो आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। जब मैंने अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई की थी तो मुझे पता चला कि मुझे बोलना और समझना पसंद है। तो मैंने अपने करियर और चॉइसेस उस डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लेसन इस बुक का ये है कि आप स्मॉल स्टेप्स कैसे लेते हैं और स्मॉल स्टेप्स ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। करियर करेज का मतलब ये नहीं है कि कल सुबह आप जॉब छोड़ दो और नए पाथ पे निकल जाओ। करियर का मतलब ये नहीं है कि आप एक करियर में हैं तो दूसरे करियर में आप इंस्टेंटली स्विच कर जाएं। और करेज का मतलब है हर दिन एक छोटा सा स्टेप लेना अपनी ग्रोथ की तरफ, जैसे एक कोर्स ज्वाइन करना, एक मेंटर से बात करना, एक नया स्किल टेस्ट करना। ये छोटी छोटी स्टेप्स मिलकर एक नया करियर पाथ बनाते हैं, जो कि आपके करियर की ग्रोथ में एक माइलस्टोन की तरह साबित हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, करियर करेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे ये लगती है कि ये किताब थ्योरेटिकल नहीं है, ये किताब प्रैक्टिकल लगती है। जैसे कोई दोस्त आपको ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हो। और आप सोचो, अगर हम अपने करियर जर्नी में करेज को कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर दें तो कितनी चीज़ें बदल जाएंगी। स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्लैरिटी बढ़ जाएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने काम में एक सेंस ऑफ मीनिंग फील करने लगेंगे। आज मैं चाहूँगा आप अपने आप से एक सवाल पूछें, आपके करियर का वो एक स्टेप क्या है जो आप डर की वजह से डिले कर रहे हैं। उसको लिखिए और फिर सोचिए कि उस डर के बावजूद एक छोटा सा एक्शन कल से कैसे लेना है। और एक लाइन जो मुझे केटी की किताब से सबसे ज़्यादा याद रह गई वो ये है, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन फियर इज़ प्रेजेंट। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो करियर करेज पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई है, करियर का असली गेम सिर्फ स्किल्स या जॉब टाइटल्स का नहीं है, ये करेज का गेम है। करेज का मतलब है अपने अंदर की आवाज़ सुनना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। करेज का मतलब है वो अनकंफर्टेबल स्टेप्स लेना जो आज मुश्किल लगते हैं लेकिन कल आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे देंगे। सोचिए ज़रा, एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी लाइफ देख रहे हैं तो आपको क्या फील होगा। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, मैंने सेफ फील किया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और जो मिला उसी पे गुजारा कर लिया, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा कहना चाहेंगे, या फिर आप ये कहना चाहेंगे कि मैंने अपने डर के बावजूद ट्राई किया, सीखा, गिर के उठा और अपना करियर अपने हिसाब से डिज़ाइन किया। मुझे लगता है हम सब अपनी लाइफ के एंड में रिग्रेट नहीं चाहते हैं, करेज की कहानी खुद लिखना चाहते हैं हम। और टू बी वेरी फ्रैंक, याद रखिए, करेज का मतलब हमेशा बड़े बड़े डिसीजंस लेना नहीं होता है। कभी कभी करेज का मतलब सिर्फ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना है, कभी कभी नया स्किल ट्राई करना होता है, कभी कभी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट छोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट लेना होता है, और कभी कभी करेज का मतलब होता है नो बोलना। नो बोलना इतना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में जितना आप इसको समझ नहीं सकते।
आपकी अपनी पीस के लिए, अपनी ग्रोथ और अपनी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नो बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर किसी की लाइफ में। जो भी व्यक्ति अपनी लाइफ में नो बोलना नहीं सीख पाता है वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहता है, ओवरलोडेड रहता है और अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि शायद आप भी इस वक्त अपनी करियर जर्नी में एक क्रॉस रोड पे हों। शायद आपको लगता हो कि आप फंस गए हैं या आपको अपना पैशन फॉलो करने से डर लगता है। लेकिन एक बात दिल से कहना चाहूँगा, आपके अंदर ऑलरेडी वो करेज है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। आप ही अपनी कहानी के राइटर हैं और अगर कहानी इंटरेस्टिंग चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें। वो सवाल ये है कि अगर मुझे डर ना लगता तो मैं अपने करियर में क्या करता। इस सवाल का जवाब ही आपकी असली डायरेक्शन है। और दोस्तों, मुझे यकीन है कि जब आप अपने करियर में करेज दिखाना शुरू कर देंगे तो ना सिर्फ आपकी जॉब बदलेगी बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ज़िंदगी एक नई एनर्जी से भर जाएगी। बिल्कुल। सो लेट्स मेक ए प्रॉमिस, आज से हम अपने करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे बल्कि करेज को चूज़ करेंगे। और एक दिन जब हम अपनी जर्नी पीछे मुड़कर देख रहे होंगे तो हम खुद पे प्राउड करेंगे कि हमने सेफ खेलने के बजाय ब्रेव खेलना चूज़ किया था। तो फाइनली दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर पाया हो तो उस करेज का पहला स्टेप यहीं लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिख कर ये ज़रूर बताइए कि आप अपने करियर में पहला करेज स्टेप कौन सा लेने वाले हैं। शायद आपका एक कमेंट किसी और को इंस्पायर कर दे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप और इमोशनल समरीज लेकर आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम एक नई किताब के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना करेज को और बढ़ाइए, अपना करियर डिज़ाइन करिए और अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाइए। गुड बाय दोस्तों।